नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स एक्ट करते हैं उनके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से ड्रग्स होते हैं जो कि है एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो इनके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते क्या है, ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। तो एड्रेनर्जिक ड्रग की हम यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। The drug which stimulate the sympathetic nervous system is called as adrenergic drugs। तो adrenergic drugs हम किसको बोलेंगे? ऐसे ड्रग्स को बोलेंगे जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो ड्रग्स स्टिमुलेट करते हैं, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एड्रेनर्जिक ड्रग्स का। तो सबसे पहला क्लास है डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है इनको सिम्पैथोमाइमेटिक्स भी बोला जाता है। माइमेटिक्स मतलब जो स्टिमुलेट करता है, और सिम्पैथो मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले, इसीलिए इसको सिम्पैथोमाइमेटिक भी बोला जाता है। जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं उनको सिम्पैथोमाइमेटिक्स भी बोला जाता है। तो डायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है कैटेकोलामाइन। तो इसमें भी कैटेगरी दी गई है। सबसे पहली है कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन ये एक कैटेकोल न्यूक्लियस होता है, उसके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो जिनमें कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको कैटेकोलामाइन्स बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल्स है एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन। तो ये जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, इनको आपको याद करना है। देन नेक्स्ट है नॉन कैटेकोलामाइन। इन ड्रग्स में कैटेकोलामाइन न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको नॉन कैटेकोलामाइन बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल्स है इफेड्रिन, साल्बुटामॉल, एम्फेटामाइन। तो इसमें इफेड्रिन ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स का एग्जांपल है टायरामाइन। टायरामाइन ये एक एग्जांपल हो गया। देन नेक्स्ट है मिक्स एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक्स, इसका एग्जांपल है डोपामाइन। तो डोपामाइन ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट ड्रग है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो ड्रग्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इनके डोज इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटेकोलामाइन के बारे में। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन। तो सबसे पहले हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। तो इन ड्रग्स की फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होती है? सबसे पहले हम CVS पे देखेंगे, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, मतलब हमारे हार्ट पे इन ड्रग्स की क्या एक्शन होती है। सबसे पहली है इंक्रीज हार्ट रेट। तो ये जो ड्रग्स है ये हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये ड्रग्स हार्ट रेट को इंक्रीज कर तो रहे हैं पर हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये ड्रग हमारे कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब जो हमारा ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ। तो हार्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ जो है हमारे हार्ट की वो इंक्रीज हो रही है। तो ये ड्रग क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर देते हैं। देन नेक्स्ट है डिक्रीज BP। हमारे ब्लड प्रेशर को ये ड्रग्स डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब ऑब्वियस है क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर रहे हैं तो BP तो डिक्रीज होगी ही। तो इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ऐसे इफेक्ट दिखाते हैं ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स। देन नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। तो हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्मूथ मसल्स पे इन ड्रग्स की एक्शन क्या होती है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। तो हमारे जो ब्रोंकाइल्स होते हैं वहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं,
उनमें इनकी एक्शन क्या होती है, कॉज ब्रोंकोडाइलेशन। तो ब्रोंकोडाइलेशन मतलब जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है, रिलैक्स करते हैं ये ड्रग्स। ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करते हैं मतलब रिलैक्सेशन कॉज करते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में। देन नेक्स्ट है जीआईटी स्मूथ मसल्स, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें ये ड्रग किस तरीके की एक्शन दिखाते हैं, रिलैक्स मसल्स, मतलब जो हमारे जीआईटी के स्मूथ मसल्स हैं उनको भी डायलेट करते हैं ये ड्रग, रिलैक्स करते हैं। देन नेक्स्ट है सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये ड्रग किस तरीके से इफेक्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहला है कॉज ट्रेमर्स। तो इनकी वजह से ट्रेमर्स होता है। ट्रेमर्स मतलब इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स तो हमारी बॉडी में होती ही है, पर ट्रेमर्स मतलब जो होते हैं ये अनकंट्रोल होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये अपने आप ही होते रहते हैं। ट्रेमर्स शेकिंग मूवमेंट हम बोल सकते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स में होते हैं। तो इस तरीके से ट्रेमर्स कॉज हो सकता है इन ड्रग्स की वजह से। देन नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब ऐसे थकावट सा महसूस होना को हम बोलेंगे रेस्टलेसनेस। देन नेक्स्ट है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मतलब रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ी से होती है और इरेगुलर होती है, प्रॉपरली नहीं हो पाती। और साथ में फियर मतलब डर लगता है इन ड्रग्स की वजह से। ये ड्रग जब हम लेते हैं तो इनकी वजह से डर भी लगता है। देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। तो हमारे मेटाबॉलिज्म पे ये ड्रग्स किस तरीके का इफेक्ट दिखाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मतलब ये जो ड्रग है अफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। तो हमारा जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है उस पर भी ये ड्रग अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके की इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे। देन नेक्स्ट देखेंगे डोज। तो इन ड्रग्स का डोज कितना दिया जाता है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन का 0.3 टू 0.5 ml IM या फिर SC, मतलब इंट्रामस्कुलर रूट से या फिर सबक्यूटेनियस रूट से ये ड्रग दिया जाता है। देन नेक्स्ट है नॉन एड्रेनालिन। ये हमारा जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है उनमें अपना इफेक्ट शो करते हैं। नॉन एड्रेनालिन का कितना डोज है, 0.05 टू 0.15 mcg, मतलब माइक्रोग्राम पर केजी IV रूट से, मतलब इंट्राविनस रूट से। देन नेक्स्ट है आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन का कितना डोज है, 0.2 mg IV रूट से, इंट्राविनस रूट से। तो इस तरीके के इनके डोज है जो कि दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब ये ड्रग कौन से डिसीज कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा। ड्रग अस्थमा इस कंडीशन में दिया जाता है। एक्यूट एनाफाइलैक्सिस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन। तो एनाफाइलैक्सिस मतलब हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हो सकती है एलर्जिक रिएक्शन, या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे भी रिएक्शन हो सकती है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एनाफाइलैक्सिस। तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग दिए जाते हैं उसको क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। देन नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक। तो ये जो ड्रग है ये एज अ लोकल एनेस्थेटिक करके भी दिए जाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक मतलब अगर हमें सर्जरी करनी है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे हमारा टीथ हो गया तो हमें वहाँ पर सर्जरी करनी है, तो उस कंडीशन में हमें पूरे बॉडी को एनेस्थेशिया देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें एक पर्टिकुलर पार्ट में एनेस्थेशिया देना पड़ता है ताकि वहाँ का जो सेंसेशन है वो पूरी तरीके से लॉस हो सके। तो उसके लिए भी इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, एज अ लोकल एनेस्थेटिक करके इनका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है टू कंट्रोल हीमोरेज। हीमोरेज मतलब क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ से जो है ब्लड बाहर आता है, टिश्यू में आता है, तो उस कंडीशन को हम हीमोरेज बोलते हैं। तो अगर उस टाइप की कोई कंडीशन है, अगर हमारी कोई ब्लड वेसल ब्रेक हुई है और हमारा ब्लड बाहर आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इन डिसीज कंडीशंस में ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिन कंडीशंस में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है शॉक। शॉक में हम ये ड्रग नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है हार्ट डिसीज़। तो अगर कोई हार्ट डिसीज़ है उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते।
देन नेक्स्ट है ब्रेन डैमेज। तो ब्रेन डैमेज है किसी का, तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रेन पे भी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं। ये ट्रेमर्स कॉज करते हैं, पाल्पिटेशन कॉज करते हैं, फियर कॉज करते हैं, तो इस तरीके के इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। ऊपर से उस पेशेंट का ब्रेन डैमेज है और हम ये ड्रग्स दे रहे हैं तो उसको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इस कंडीशन में हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। तो इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है हाई बीपी। इसकी वजह से यूजुअली ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। पर एडवर्स इफेक्ट मतलब जो अननोन होते हैं, जो एडवर्सली हो जाते हैं, मतलब हमें पता नहीं रहता, वो एकदम से एडवर्स इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। तो उसमें कौन सा आता है? हाई बीपी। ये ड्रग यूजुअली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, पर इनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है अरिथमिया। अरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। तो अरिथमिया भी ये ड्रग कॉज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एडेमा। स्वेलिंग कॉज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच फ्लूइड। तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एडेमा। तो एडेमा भी हो सकता है इन कंडीशंस की वजह से। देन नेक्स्ट है नॉन कैटेकोलामाइन। अभी हमने कैटेकोलामाइन के जो ड्रग्स थे, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन, उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन कैटेकोलामाइन के बारे में। तो इनके कौन से एग्जाम्पल्स हैं? साल्बुटामॉल, इफेड्रिन एंड एम्फेटामाइन। तो इस तरीके के नॉन कैटेकोलामाइन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनके सबसे पहले हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। तो हमारे जो ऑर्गन्स है वहाँ पर ये ड्रग किस तरीके से एक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है CVS मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ये किस तरीके की एक्शन दिखाते हैं? सबसे पहला है स्टिमुलेट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे जो हार्ट है उनकी कॉन्ट्रैक्शन पावर ये इंक्रीज कर देता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है। देन नेक्स्ट है वैसो कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो ड्रग्स है ये हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं, हार्ट के जो वेसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है इंक्रीज बीपी। ब्लड प्रेशर को ये ड्रग इंक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स पे इन ड्रग्स की क्या एक्शन होती है? सबसे पहला है रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। तो हमारे जो ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स यूटेराइन स्मूथ मसल्स। तो हमारा जो यूटेराइन है उसके जो स्मूथ मसल्स हैं उनको भी ये ड्रग्स रिलैक्स करते हैं। देन नेक्स्ट है CNS पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये ड्रग क्या इफेक्ट दिखाते हैं? स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी बढ़ाते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मतलब शेकिंग मूवमेंट्स, अनकंट्रोलेबली जो मूवमेंट्स होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट है आइज। तो आइज पे ये ड्रग क्या कॉज करते हैं? माइड्रियासिस। माइड्रियासिस मतलब डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो जो हमारे प्यूपिल है उनको डायलेट करते हैं ये ड्रग। देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिक इफेक्ट। तो हमारे मेटाबॉलिज्म पे ये ड्रग क्या इफेक्ट दिखाते हैं? इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके के एक्शंस दिखाते हैं ये नॉन कैटेकोलामाइंस। देन नेक्स्ट है डोज। तो ये जो ड्रग है इनका डोज कितना होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है इफेड्रिन। तो इफेड्रिन 25 to 50 mg इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है या फिर सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट है साल्बुटामाल। साल्बुटामाल का डोज है 0.25 to 0.5 mg इंट्राविनस रूट से दिया जाता है या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन का डोज है 20 mg, ये ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके के इनके डोज हो गए। देन नेक्स्ट है इंडिकेटर, मतलब ये ड्रग कौन से डिसीज़ कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है ब्रोंकियल अस्थमा। तो अस्थमा में जैसे मैंने बताया ये साल्बुटामाल जो ड्रग है ये अस्थमा में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब लो हुई है तो उस कंडीशन में ये जो ड्रग है ये यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस, दैट इज़ द एबनॉर्मल वीकनेस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें एबनॉर्मली वीकनेस आ जाती है। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है नार्कोलेप्सी, दैट इज़ द स्लीप डिसऑर्डर। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है, इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है नासल कंजेशन।
तो नासल कंजेशन मतलब स्टफ़ी नोज़, मतलब नोज़ एकदम फुलफिल लगता है, मतलब नोज़ एकदम भरा भरा सा लगता है, एकदम स्टिफीनेस हमें फील होता है नोज़ में। तो उस कंडीशन को हम नाज़ल कंजेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें ये ड्रग यूज़ नहीं किए जाते। तो सबसे पहला है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में ये ड्रग्स हम नहीं यूज़ कर सकते, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये ड्रग नहीं दिए जाते। देन नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग नहीं दिए जाते। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट इन ड्रग्स के। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है? सबसे पहला है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मतलब इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्ट बीट होती है और इरेगुलर होती है। देन नेक्स्ट है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मतलब शेकिंग मूवमेंट्स, अनकंट्रोलेबली मूवमेंट्स होते हैं, उनको हम ट्रेमर्स बोलते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट ये भी दिखते हैं। देन नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, मतलब बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। देन नेक्स्ट है अरिथमिया, मतलब इरेगुलर रिदम, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। तो इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट ये ड्रग लेने के बाद देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक। मिक्स्ड एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक का एग्जाम्पल है डोपामिन। डोपामिन ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर हमें आगे भी आने वाला है। तो सबसे पहले इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं, ये हमारे ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट दिखाता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लो डोज में, अगर डोपामिन का लो डोज दिया तो इसकी एक्शन क्या होगी। कॉन्ट्रैक्ट वेसल्स इन साइड्स अदर दैन द किडनी एंड ब्रेन। तो किडनी और ब्रेन को छोड़ के, मतलब किडनी की जो वेसल्स है और ब्रेन की जो वेसल्स है उनको छोड़ के बाकी सारी वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन नेक्स्ट हाई डोज। तो हाई डोज में इसकी एक्शन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑल वेसल्स, सभी वेसल्स को, इसमें किडनी भी आती है, ब्रेन भी आता है, सारे जो ऑर्गन हैं उनकी वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन नेक्स्ट है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज कर देते हैं ये ड्रग। इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये ड्रग्स हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। देन नेक्स्ट है रिड्यूस प्लाज्मा प्रोलैक्टिन लेवल। तो हमारे प्लाज्मा में प्रोलैक्टिन प्रेजेंट होता है, उसकी लेवल ये कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। देन नेक्स्ट है स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनका रिलीज़ जो है वो बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। तो इस तरीके की डोपामिन की एक्शंस होती है हमारे ऑर्गन्स पे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डोज। डोपामिन का डोज कितना होता है? 20 to 50 mcg, मतलब माइक्रोग्राम पर केजी इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कौन से डिसीज़ कंडीशन में ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है टू ट्रीट शॉक। तो शॉक को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है यूज़ इन हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर इस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ किया जाता है। हार्ट फेलियर मतलब ये नहीं होता कि हमारा हार्ट पूरी तरीके से काम करना ही बंद हो गया है, नहीं। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट की जो एबिलिटी होती है ब्लड को पंप करने की वो कम हो जाती है, वो वीक हो जाता है हमारा हार्ट, उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ इन रेनल फेलियर। तो हमारे जो किडनी है अगर वो फेल हो गई, मतलब जो किडनी की काम करने की कैपेबिलिटी है वो अगर कम हो गई, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ करते हैं, डोपामिन इसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के इसके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कौन से कंडीशन में हम डोपामिन यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो ये एक कंडीशन है जो कि क्या होती है? कैंसर ऑफ एड्रेनल मेडुला। तो हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती है वहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। तो एड्रेनल मेडुला जो होता है वहाँ पर कैंसर हो जाता है, जो हमारा एड्रेनल मेडुला होता है उसका जो कैंसर होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर किसी को फियोक्रोमोसाइटोमा है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग डोपामिन उस पेशेंट को नहीं दे सकते। और नेक्स्ट है
वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। तो अगर किसी पेशेंट की इरेगुलर हार्ट बीट है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम डोपामिन नहीं दे सकते। तो इस तरीके के डोपामिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, इन कंडीशंस में हम डोपामिन नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में देख लिया, जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स थे उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है एड्रेनर्जिक ड्रग पूरा कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।